क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:6 के अनुपात में है। यदि क्षेत्रफल 32√14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजाओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, भुजा कितना है? 3:5:6। तो भुजाओं का योग ज्ञात करना है तो 5 3 8 6 14, यानी आंसर जो होगा वो 14 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 36 14 में आता नहीं है, 35 14 में आता नहीं है, 14 दूनी 28 या 14 चौके 56, इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 3:5:6। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को ये ट्रिपलेट तो है नहीं, समकोण त्रिभुज का भुजा है नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा? हमको हीरोन्स फार्मूला से क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हीरोन्स फार्मूला से पहले क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, तो 5 3 8 6 14, 14 का बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकालते हैं? रूट अंडर जो अर्ध परिमाप आया है गुने 7, उसके बाद अर्ध परिमाप में से भुजा को माइनस करके गुना करते जाएंगे। तो 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 4। 7 में से 5 गया, गुना कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 7 में से 6 गया, गुने 1। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो तो 4 से 4 के लिए 2 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया 2√14। लेकिन क्वेश्चन में देखो तो कितना बोला जा रहा है? क्षेत्रफल कितना है? 32√14। तो ये 2√14 जो है, ये इसी का मान कितना होगा? इतना यूनिट ही जो है वो क्या है आपका? 32√14 है। ठीक है, कितना है? 32√14। तो ये देखो तो ये कितने गुने हैं? 16 गुना है। ठीक है, कितना गुना है? 16 गुना है। ठीक है, तो 16 गुना का मतलब क्या हुआ? 4 का स्क्वायर गुना है। ठीक है, 16 गुना का मतलब क्या हुआ? 4 का स्क्वायर गुना है। अब भुजाओं का योग देखो तो कितना आ रहा है? 5 3 8 6, 8 3 6, सॉरी 5 3 8 6 14 आ रहा है। ठीक है, भुजाओं का योग कितना आ रहा है? 14 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है एक चीज कि एरिया जो होता है आपका, क्षेत्रफल यानी वो किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसमें कितना से गुना हो रहा है? 4 के वर्ग से। ठीक है, तो आपका साइड जो होगा, भुजाओं का जो योग होगा साइड, वो किस में चलेगा? सेंटीमीटर में चलेगा। ठीक है, तो ये कितने गुने हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर का गुना, स्क्वायर नहीं है तो बिना स्क्वायर वाला गुना। ठीक है, तो ये 14 कितने गुने हो जाएगा? 4 गुने। तो 14 चौके 56, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। यदि त्रिभुज की यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है, इसका परिमाप 18 के बराबर है और क्षेत्रफल रूट अंडर 108 के बराबर है, तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक भुजा कितना दिया गया है? 7 दिया गया है, और परिमाप कितना दिया गया है? 18 दिया गया है। ठीक है, तो परिमाप कितना है? 18 है। ठीक है, और एक भुजा कितना दिया है? 7, यानी अर्ध परिमाप अगर देखा जाए, ठीक है, एस जो निकालते हैं अर्ध परिमाप, हम लोग हीरोन्स फार्मूला से जब क्षेत्रफल निकालने जाते हैं तो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप बटे 2। ठीक है, तो यानी 18 बटे 2 कितना आ गया? 9। ठीक है, यही ना आया? तो और एक भुजा मान लेते हैं कि ए भुजा जो है आपका वो कितना है? 7 है। ठीक है, तो बाकी बी प्लस सी भुजा, ठीक है, बी प्लस सी कितना होगा? तीनों भुजाओं का योग परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग 18 है, तो एक भुजा 7 है, तो बाकी दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 7 18, तो ही ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, तो 11 7 18 हो रहा है। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो दोनों भुजाओं का दिया देखो तो दो भुजाओं का योग आ रहा है 6 5 11, 3.5 और 7.5 11 आ रहा है, 8 4 7 4 11, 8 3 11। ठीक है, सब में 11 आ ही रहा है, तो ऑप्शन से हम नहीं कर सकते। इसको क्या करना होगा? आपको रखना होगा ऑप्शन से। एरिया कितना दिया देखो तो? रूट अंडर 108 दिया है। अगर हम एरिया जो है आपका, एरिया कितना दिया है? रूट अंडर 108। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए से अगर देखते हैं, ठीक है, ए से अगर देखते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्ध परिमाप यानी कि 9 गुने। ठीक है, पहला भुजा 7 दिया है तो 9 में से 7 गया, 2 गुने
ए ऑप्शन माने तो 6 होगा एक भुजा, ठीक है, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 9 का 3 आ जाएगा, ये 4 का 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि 6 रूट 6 हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया नहीं है, रूट अंडर 108 दिया गया है, जो कि बराबर नहीं है। अब बी नंबर से पॉइंट वाला थोड़ा सा निकालने में परेशानी होगा, सी नंबर हम निकालते हैं, ठीक है, तो सी अगर सी और डी से नहीं आया, ए से भी नहीं आया, तो बी वाला ही आंसर होगा, ठीक है, बट चेक कर ले रहे हैं। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस बार इसको माने 7 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, फिर 4 है, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, और एक भुजा पहले से दिया गया है 7, तो 9 में से 7 गया 2। अब देखो तो ये आ रहा है 108 रूट अंडर 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 दूनी 180 नहीं आ रहा है, तो अब डी से देखते हैं, डी नंबर को रख के रूट अंडर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, एक भुजा 7 दिया गया है, 9 में से 7 गया 2 गुने 3 है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, देखो तो ये कितना आ रहा है, 9 दूनी 18 छके 108, यानी कि रूट अंडर 108 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x सेंटीमीटर, x प्लस 13 सेंटीमीटर और x प्लस 26 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 126 वर्ग सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात करें। अब एक चीज यहाँ ध्यान में रखना है कि कुछ कुछ डाटा क्या होता है, बार बार यूज होता है, जैसे कि अगर भुजा है, ये इधर साइड लिख रहे हैं, ठीक है, साइड लिख रहे हैं और इधर क्या लिख रहे हैं, एरिया, ठीक है, जो कि बार बार यूज होता है, उसको बार बार निकालना नहीं होता है, उसको थोड़ा याद रखेंगे, जब सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि भुजा हो 13 14 15, ठीक है, अगर भुजा कितना है 13 14 15, तो क्षेत्रफल होगा आपका 84, ठीक है, कितना हो जाएगा 84। अगर भुजा आपका 10 17 21 हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 84, ठीक है, यानी कि 13 14 15 हो, 10 17 21 हो, तो भी क्षेत्रफल कितना आएगा 84 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर भुजा 12 17 25 हो, ठीक है, कितना 12 17 25 हो, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90, ठीक है, 12 17 25 हो तो कितना हो जाएगा 90। अगर भुजा 15 18 41, ठीक है, 15 18 41 हो तो क्षेत्रफल हो जाएगा 126, ठीक है। तो देखो तो ये अगर डाटा आप थोड़ा सा सॉल्व करते करते याद रख लेते हैं तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। देखो तो यहाँ क्षेत्रफल कितना है 126, ठीक है, तो एक भुजा हो जाएगा 15 18 41, तो x प्लस 13 है, तो अगर x 15 मान लेते हैं तो x प्लस 13 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये 28 होगा शायद, ठीक है, ये शायद 28 होगा, सॉरी 15 28 41 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 13 कितना आ जाएगा, 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा 28, ठीक है, और x प्लस 26 यानी 15 और 26 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तीनों भुजा, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 26, तो यानी कि x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 15, ऑप्शन डी 15 28 41 होगा, ठीक है, सॉरी। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि त्रिभुज का जो भुजा होता है, यानी भुजा यानी साइड जो होता है उसका गुणनफल, उसका भुजा का और ऊंचाई का, ठीक है, भुजा और ऊंचाई का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, फिक्स होता है।
ये चेंज नहीं होता है। भुजा गुना ऊंचाई, जो भुजा लेंगे उसका ही ऊंचाई, उसी पर जो उसके सामने उसके संगत जो ऊंचाई होगी दोनों का गुणनफल लेंगे तो क्या आएगा, फिक्स ही आएगा सभी भुजा का। ठीक है। तो अगर हमको क्या चाहिए, सबसे छोटी ऊंचाई का लंबाई चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटा अगर चाहिए, ठीक है, ये ऊंचाई क्या चाहिए, सबसे छोटा, तो भुजा क्या लेना होगा आपको, बड़ा लेना होगा, तो ही ना गुणनफल आपका फिक्स होगा। ठीक है। तो अगर ऊंचाई आपको छोटा चाहिए तो भुजा क्या लेना होगा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा वाला भुजा कौन सा है, 15 सेंटीमीटर। और अभी जस्ट आपको बताए थे कि 13, 14, 15 अगर है भुजा का माप, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 84। ठीक है। 13, 14, 15 है भुजा का माप, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो यानी कि 84 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, आधार कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो ही ना ऊंचाई सबसे छोटा वाला आएगा, तो गुना 15 और गुने कितना हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई। ठीक है, तो इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से इधर गुना हो जाएगा, बटे 15 हो जाएगा। यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा, 84 गुने 2/15। ठीक है, तो ये 5 से 3 बार में, ये 3 दूनी 6, 2 3 अठे 24, तो 28 दूनी कितना हो गया, 56/5, यानी कि 1, 5, 11.2। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41 मीटर और 28 मीटर है। यदि इसका परिमाप 84 मीटर है तो त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। त्रिभुज का भुजा कितना है, एक भुजा है 41, दूसरा है 28। ठीक है, 41 है और 28 है, तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा, क्योंकि परिमाप 84 दिया है, तो तीसरा भुजा अगर निकालना चाहें तो 28 और 41 को जोड़ेंगे। ठीक है, 69 आएगा, 84 में से 69 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो तीसरा भुजा कितना हो गया, 15। अब त्रिभुज का सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई, ठीक है, तो सबसे छोटा अगर शीर्ष लंब चाहिए तो आधार यानी भुजा कौन सा लेना होगा, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, अभी तुरंत बताए थे कि एक और बात याद रखना है कि 15, 28 और 41 है। ठीक है, अगर भुजा 15, 28 और 41 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 126। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, 126। ये आपको याद रखना है, 15, 28, 41 अगर भुजा है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 126। तो क्षेत्रफल 126 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। ये आपको चाहिए त्रिभुज का सबसे छोटा शीर्ष लंब, इसके लिए भुजा क्या लेना होगा, सबसे बड़ा, यानी कि 41 गुने क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, यही होगा। अब एच अगर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो, एच बराबर क्या हो जाएगा, 126 गुने 2/4। ठीक है, तो इससे कटेगा 2 बार में, इससे कटेगा 2, 6 की 12, 3, यानी कि एच का मान कितना आ गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, 41 है ना, ठीक है, 41 है, सॉरी। 41 है तो 41 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं सर, 41 से जब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 200, 126 दूनी 252 बटे कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, तो अब ये कितने बार में कट जाएगा, 6 का 6, 6 चौके 24, यानी कि 6 बार में 246 हो जाएगा। ठीक है, 246, 6 बचेगा, दशमलव हो जाएगा, 6 दशमलव के बाद हो जाएगा 60, तो एक आएगा, 6.1। अच्छा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अब देखो 6, 41 से 60 हो रहा है, तो यानी कि 19 बचेगा। ठीक है, 50, 10, 60, हाँ 19 बचेगा, तो जीरो आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 6.15, यानी ऑप्शन सी। एक त्रिभुज की भुजाएं 109 सेंटीमीटर, 171 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है।
171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी होगी। त्रिभुज के तीनों भुजा दिया गया है 109, 171 और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 171 के 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। हीरोन्स फार्मूला में क्या करते हैं, पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 का 0 हो गया। ठीक है, फिर 7 1 8 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 बटे 2, 380 हो गया। तो ये हो जाएगा 190। ठीक है, 190 आ गया अर्ध परिमाप। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 190 गुने 190 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 81। ठीक है, गुने अब 190 में से 71 गया। ठीक है, तो कितना बचेगा, 19। ठीक है, और 190 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 90। ठीक है, अब इसका क्या करना होगा, आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। देखो तो यहाँ कितना है, 190 है, तो 19 गुने 10 यानी 19 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका 10 और 90 में भी 10 आ रहा है, 9 गुने 10, तो इसमें भी कितना है, 10 आ जाएगा। और इसका 9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 81 का कितना आ जाएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आपको किसका 171 सेंटीमीटर वाले के समरूप चाहिए, तो एरिया इतना आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार। आधार क्या हो जाएगा आपका, 171 गुने इसी के समरूप ऊंचाई चाहिए ना, तो h हो जाएगा। अब 2 से देखो तो कट रहा है, 2 पंचे, सॉरी सॉरी यहाँ से तो नहीं कटेगा, सॉरी ये कटेगा 19 नामा 171, 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, यानी h का जो मान हो जाएगा वो 10 या 30 और 2 इधर आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नंबर। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 17 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर है रूट अंडर 241 सेंटीमीटर। AD जो है लंब है BC पर, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब देखो तो इसमें लंब भी है ना, BC पर लंब है, तो इसी को मान लेते हैं BC। ठीक है, यहीं पे लंब दे देते हैं। ये लंब हो गया BC। ठीक है, BC पर लंब है ना, तो पहले इसको दे देते हैं BC। ठीक है, ये वाला BC हो गया, ये A हो गया, और ये लंब है AD। ठीक है, BC पर लंब है AD। क्लियर है, AB देखो तो कितना है, 17 सेंटीमीटर, BC कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। AC दिया है रूट अंडर 241 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल किसका चाहिए, त्रिभुज ADC का, ADC यानी कि इस वाले एरिया का, आपको इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, पहले आपको ऊंचाई निकालना होगा AD। ठीक है, जो कि आपको पता नहीं है। तो अब थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे हम, अब अगर मान लेते हैं कि ये भुजा x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल x 12 है, तो ये वाला अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, AD जो है दोनों में कॉमन है, देखो ये AD जो है इस वाले त्रिभुज में भी, त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ADC में कॉमन है AD। तो AD का अगर इधर से फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज ADB में, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, 17 का स्क्वायर
माइनस हो जाएगा 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा, इधर से लगाएंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, रूट अंडर 241 का स्क्वायर करेंगे तो 241 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑप्शंस देखो सभी पूर्णांक में है, ठीक है, ऑप्शंस क्या है, सभी पूर्णांक में है, तो इसीलिए क्या होगा, एडी और डीसी भी क्या होगा, पूर्णांक में भी होगा ही होगा, यानी कि एडी और डीसी जो है वो क्या होगा, पूर्णांक में ही होगा। तो अगर हम ए बी कितना है हमारा 17 है, ठीक है, तो ये अगर 17 है तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, त्रिभुज ए बी डी, देखो तो ये अगर समकोण त्रिभुज है, ये वाला 17 है, ठीक है, तो आपका एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, ठीक है, एक ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 17, तो ये वाला अगर 17 है, ठीक है, तो ये 15 तो होगा नहीं क्योंकि टोटल ही यहाँ से 12 है, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अगर ये 8 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 हो गया 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर 225 और 4 चौक 16, तो 225 और 16 241 हो रहा है, जो कि रूट के अंदर आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला इसका मतलब सही है। तो अब इसका क्षेत्रफल ही निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुने आधार यानी कि 4 गुने 15, ठीक है, तो इसको काटेंगे 2 बार में, 15 दूनी 30 यानी ऑप्शन डी, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी में AB है 21 सेंटीमीटर, BC है 20 सेंटीमीटर और CA है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, सबसे लंबी भुजा पर लंब CD खींची जाती है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, चलो पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, सबसे लंबी भुजा पर एक लंब है, ठीक है, तो नीचे वाले को ही हम मानते हैं सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा कौन सा है आपका ए बी, ठीक है, सबसे लंबी भुजा कौन सा है ए बी, तो ये ए बी, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सी हो गया, और इसी पर लंब है, तो ये लंब खींच दे रहा है, ठीक है, ये लंब हो गया आपका कौन सा सी डी, ठीक है, तो ये लंब हो गया सी डी। अब देखो तो ए बी कितना दिया है 21, ए बी दिया है 21, सॉरी सॉरी ए बी तो ये नहीं हुआ, एक सेकेंड, ये दिया है आपका 21, ठीक है, बी सी दिया है आपका 20 और सी ए दिया है 13, ठीक है, आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है बी सी डी का, बी सी डी का, यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो पहले आपको निकालना होगा भुजा, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये त्रिभुज देखो तो समकोण त्रिभुज है सी डी ए सी डी, अगर देखा जाए ये वाला त्रिभुज भी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज है, तो ये अगर 13 है, ठीक है, ये क्या है 13 है, तो ये एक ट्रिपलेट क्या होता है आपका 5 12 13, ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, ठीक है, अगर देखा जाए तो त्रिभुज किसमें ए ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में एक भुजा आपका कितना है 13 है, तो ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, ठीक है, तो अगर हो सकता है ये सोच रहे हैं अभी, ठीक है, तो 13 5 12 13, तो हो सकता है कि एक 5 हो एक 12 हो एक 13 हो, लेकिन कौन सा 5 होगा कौन सा 12 होगा इसका आइडिया लगाना मुश्किल है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में बड़ा था तो लगा लिए, बट यहाँ 21 है तो 12 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तो कौन सा क्या होगा उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। और त्रिभुज अगर इधर से देखते हैं सी डी बी में, ठीक है, त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है, तो इसमें देखो तो ये 20 है, तो 20 से रिलेटेड एक ट्रिपलेट क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, अगर इसको 4 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 4 चौक 16 4 पंचे 20, ठीक है, तो ये भुजा क्या हो गया 12 16
20, 20 तो ये वाला है। अब इसमें 12 और 16 देखो, इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी बी में और एडीसी में कॉमन क्या है? सी डी। और कॉमन भुजा देखो तो ये 12 12 आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन ये वाला 12 हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अब आपको क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। 1/2 गुने आधार कितना है? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 16, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी डी बी का निकालना है, तो 1/2 गुने आधार यानी 16 गुने ऊंचाई कितना है? 12, ठीक है। तो इसको काटेंगे 8 बार में, तो 12 अठे 96, ठीक है। तो ऑप्शन ए। एक त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 105 है, ऊंचाई ए डी, डी ई और सी एफ 3:5:6 के अनुपात में है। तो ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए का किसके बराबर होगा? ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज दिया गया है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऊंचाई, ऊंचाई ए डी, पहले नाम लिख देते हैं, एक सेकेंड। मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी डी है ना, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सी, ठीक है। अब इसके ऊंचाई क्या क्या दे देते हैं, ये वाला एक, इसका ऊंचाई हो गया, ये वाला ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये वाला ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये ये शीर्ष लंब हो गया, ये शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। यानी कि ऊंचाई का अनुपात। और यही कितना दिया गया है देखो तो, ये डी हो गया, ठीक है। बीसी पर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, डी ई एफ, ठीक है। तो अब देखो तो डी ए डी कितना दिया है? 3:3 दिया है, ठीक है। और फिर दिया है बीई, बीई ये वाला हुआ, तो इसका कितना है? 5 यूनिट, ठीक है। और फिर क्या दिया है? सी एफ, यानी कि ये वाला कितना है? 6 यूनिट, ठीक है। यही दिया गया है। अब आपको क्या चाहिए? ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए। तो एक बात ध्यान में रखना है, अगर ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, ठीक है, तो भुजा का अनुपात जो होगा उसका उल्टा होगा, ठीक है। यानी कि अगर ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी, सॉरी सी ए होगा, सी ए होगा, ठीक है। तो अब देखो ए बी का संगत ऊंचाई कौन सा है? ए बी का संगत ऊंचाई क्या है? सी एफ, ठीक है। ए बी का संगत ऊंचाई कौन है? सी एफ। तो सी एफ कितना है? 6 यूनिट, यानी कि ए बी जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब बी सी देखो तो कौन सा है? बी, बी सी, बी सी का संगत ऊंचाई कौन सा है? 3, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 1/3, ठीक है। अनुपात सी ए, सी ए का संगत ऊंचाई कौन सा है? बी एफ, तो बी एफ कितना है? 6 यूनिट, ठीक है। तो ये कितना, सॉरी 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 1/5। अब इसको, ये भिन्न में है, इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे? 6, 3 और 5 का एलसीएम जो होगा उससे गुना कर देंगे, तो 6, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 6×5 = 30, 5 हो जाएगा। अनुपात 3 से 10 बार में कट जाएगा 10, अनुपात 5 से 6 बार में कट जाएगा, तो 5:10:6, यानी ऑप्शन क्या हो गया? बी नंबर। त्रिभुज ए बी सी में का परिमाप 105 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें उसी हम इमेज को यूज कर लेंगे। भुजा का अनुपात आ गया है, ठीक है। परिमाप दिया गया है 105 है। आपको क्या करना है? त्रिभुज एबीसी का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 गुने आधार।
अगर BC को हम आधार मान रहे हैं तो BC का देखो तो कितना है अनुपात 10, ठीक है, तो 10 हो जाएगा गुने BC का संगत ऊंचाई कितना था 3, ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 दिया कितना हो गया 15। अब देखो परिमाप कितना दिया है 105, लेकिन इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 10 5 15 6 21, ठीक है, तो परिमाप यहाँ से कितना आ रहा है 21 आ रहा है, और क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है आपका 105, यानी कि ये कितने गुने हैं 5 गुने है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि भुजा जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, या मीटर में होता है। भुजा जो होता है किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है, साइड यानी भुजा जो होता है वो सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में कितने से गुना हो रहा है 5 गुना, ठीक है, ये कितना गुना हो रहा है 5 से गुना हो रहा है, परिमाप भी सेंटीमीटर में ही होता है ना, लेकिन एरिया जो होता है आपका वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए वो कितने गुने हो जाएगा 5 के स्क्वायर गुना, ठीक है, यानी कि एरिया जो आपका 15 आ रहा है ये कितने गुने हो जाएगा 5 के स्क्वायर का गुना, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर गुना करेंगे तो 25 गुना 15, ठीक है, तो 25 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 गुने कितना करना है 15, तो 15 पचे 75 का 5 बाकी रहा 7, 15 दूनी 30 7 37, यानी 300, 15 पचे 75, एक सेकंड कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या, एक सेकंड, 5 दिया 21 पंचे 105, ठीक है, एक सेकंड, ऊंचाई दिया था 3, ठीक है, 25 का स्क्वायर, ठीक है, 375 आ रहा है, इसमें कुछ 285 205 190 175, तो आ जाना चाहिए था 375 आ रहा है ना, 5 5 5 10 21, इसको काटेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, BC लिए थे तो BC का संगत ऊंचाई कितना था 3 था, तो 3 गुने 10, 2 पंचे 10, 5 दिया 15, कहीं कुछ इसमें एरर है क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो ऊंचाई दिया गया इस बार, और उसका क्या करना है परिमाप ज्ञात करना है। तो ऊंचाई का अनुपात अगर देखा जाए 2:3:4 होगा, ठीक है, तो भुजा जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा होता है ऊंचाई का उल्टा, यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या करते हैं गुना करते हैं 2 3 4 के एलसीएम से, ठीक है, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 6 बार में कट जाएगा, 6 अनुपात 3 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो ये 6:4:3 आ गया। तो यहाँ से इसका क्या करना होगा, तो भुजा जो होगा आपका वो क्या होगा 6x 4x 3x, ठीक है, अगर अनुपातिक स्थिरांक लगाते हैं, ठीक है, यानी कि भुजा अगर देखा जाए तो भुजा क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, 4x और 3x, ठीक है, अनुपात लेंगे तो x x खत्म हो जाएगा, तो ये भुजा हो गया, तो परिमाप कितना हो जाएगा
अगर ऊंचाई देखा जाए तो ऊंचाई कितना है, 6 वाले का संगत ऊंचाई कितना था, 2 था, ठीक है। 4 वाले का संगत ऊंचाई 3 था और 3 वाले का संगत ऊंचाई 4 था, ठीक है, यही था। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो दोनों कोई भी दो ले सकते हैं, ठीक है, या तो 6 गुना 2 ले सकते हैं, या 4 गुना 3, या 3 गुने 4। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, यानी कि आधार क्या हो जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस इससे निकालते हैं, एक सेकंड, हीरोन्स फार्मूला का यूज करना होगा, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि ठीक है। तो यहाँ से अर्ध परिमाप निकालने जाते हैं, s बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10 3 13/2, ठीक है, 13/2 x, ठीक है, 6x 4x 3x, तो 13x/2 हो जाएगा। क्षेत्रफल जो आएगा आपका दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। अगर 1/2 गुने आधार कोई भी लेते हैं, 6x इंटू 2 ले लिए, ठीक है, जो आधार लेंगे उसी का संगत ऊंचाई लेंगे। और इधर से अगर क्षेत्रफल निकालने जाते हैं तो 13x/2 गुना 13x माइनस 6x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय 13 6 दूनी 12, तो x/2 हो जाएगा, ठीक है, गुने 13x/2 में से 4x माइनस करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 5x/2, ठीक है। और नेक्स्ट है 13x/2 में से माइनस करेंगे 3, तो 3 दूनी 6, 6 गया तो 7x/2। अब देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 है, तो नीचे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 6x बराबर आ जाएगा, x है, x है, x है, x है, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, और गुना 13 पचे 65, सते कितना हो जाएगा, 455, रूट अंडर 455, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स खत्म हो गया। अब 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये जो 2 से काटे हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा, सॉरी सॉरी यार, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा यार, सॉरी, ठीक है। तो ये 4 छके 24 हो जाएगा, यानी कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये 4 छके 24 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 455, ये x का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, तो परिमाप कितना आ रहा है, 6 4 10 3 13, 13x आ रहा है, x के जगह पे यहाँ 24 हो गया, 24, ठीक है। तो 13 गुना 24 बटे रूट 455, ठीक है, तो रूट 455 आएगा, 3 चौक 12, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा, अच्छा। तो 13 चौके 52 का 52 का 2 बगीरा 5, 13 दूनी 26 5 31, यानी 312 बटे रूट 455 आएगा, ठीक है, 312 बटे रूट 455, ऑप्शन सी नंबर।